दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र होते ही लोगों की राय बढ़ जाती है। कुछ उन्हें जीनियस कहते हैं, कुछ खलनायक, कुछ के लिए वे आर्थिक इतिहास का सबसे तेज दिमाग हैं, तो कुछ के लिए एक रहस्यमयी ताकत जो पर्दे के पीछे से दुनिया की दिशा मोड़ देती है। लेकिन सच ये है कि इन सब विचारों से परे जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसों के बारे में नहीं बल्कि सोचने के तरीके के बारे में दुनिया को नई परिभाषा दी। ये कहानी सिर्फ अरबों डॉलर कमाने की नहीं है, ये कहानी है डर, अनिश्चितता, असफलता और इंसानी मनोविज्ञान को समझने की। ये कहानी है उस दिमाग की जिसने ये स्वीकार कर लिया कि दुनिया तर्क से नहीं बल्कि भ्रम और भावनाओं से चलती है, और जिसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया वही असली खेल जीतता है। आज की दुनिया में जहां हर दूसरा युवा ट्रेडिंग, क्रिप्टो, स्टॉक्स या ऑनलाइन बिजनेस की बात करता है, वहां ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने हमेशा एक अलग सवाल पूछा, लोग कैसे सोचते हैं और वे कहां गलत सोचते हैं। यही अंतर है एक आम इंसान और एक असाधारण फाइनेंशियल माइंड के बीच। जॉर्ज सोरोस का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उनके बचपन की कहानी ग्लैमर से नहीं बल्कि डर से शुरू होती है। एक ऐसा डर जो इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। नाजी जर्मनी के दौर में जब पहचान ही मौत का कारण बन सकती थी, सोरोस ने बहुत कम उम्र में यह सीख लिया कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। सच अक्सर छुपा होता है और जो उसे पहचान ले वही बचता है। यही अनुभव उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया कि वास्तविकता और परसेप्शन यानी सच्चाई और लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। और यहीं से जन्म हुआ उस मानसिकता का जिसने आगे चलकर फाइनेंशियल दुनिया को हिला दिया। जब हम आज के मार्केट्स को देखते हैं, अचानक गिरते स्टॉक्स, रातों रात पंप होते कॉइन्स, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें और भीड़ का अंधा भरोसा, तो हमें लगता है कि ये सब नया है। लेकिन सोरोस के लिए ये नया नहीं था। उन्होंने दशकों पहले समझ लिया था कि मार्केट्स गणित से नहीं मानव भावनाओं से चलते हैं। डर, लालच, अहंकार और उम्मीद, यही असली ड्राइविंग फोर्स है। यही कारण है कि सोरोस ने कभी खुद को हमेशा सही मानने वाला इंसान नहीं कहा। उल्टा उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि वे अक्सर गलत होते हैं। लेकिन फर्क ये था कि वे अपनी गलती को पहचान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे और तुरंत दिशा बदल लेते थे। जहां आम लोग ईगो में फंस जाते हैं, सोरोस वहां क्लैरिटी चुनते थे। आज का युवा भी यही गलती करता है। एक ट्रेड गलत चला जाए तो ईगो कहती है, रुक जा, वापस आएगा। एक बिजनेस आइडिया फेल हो जाए तो ईगो कहती है, दुनिया गलत है, मैं नहीं। लेकिन जॉर्ज सोरोस की सोच बिल्कुल उल्टी थी। उनके लिए ईगो सबसे बड़ा दुश्मन था और सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार। ये डॉक्यूमेंट्री किसी व्यक्ति को आइडल बनाने के लिए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री उस सोच को डिकोड करने के लिए है जिसने अरबों डॉलर से ज्यादा असर पैदा किया। सोरोस ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने गवर्नमेंट्स को हिलाया, करेंसीज को गिराया और पूरी फाइनेंशियल सिस्टम्स को आईना दिखाया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। असली सवाल ये है, उन्होंने ये सोच कैसे विकसित की। आज के समय में जब हर कोई क्विक मनी, वायरल सक्सेस और ओवरनाइट मिलियनेयर बनने की बात करता है, जॉर्ज सोरोस की कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई बताती है कि स्थायी वेल्थ स्थायी सोच से आती है और वो सोच भीड़ से उल्टी चलती है। ये कहानी आपको ये नहीं सिखाएगी कि एक रात में अमीर कैसे बने, बल्कि ये कहानी आपको ये दिखाएगी कि अमीर दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो अनसर्टेनिटी से डरता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है, कैसे वो केओस में क्लैरिटी ढूंढता है और कैसे वो दुनिया के शोर के बीच अपनी इनर वॉइस सुन पाता है। जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही हो, तब रुककर सोचना सबसे बड़ा साहस होता है। जॉर्ज सोरोस ने यही साहस बार बार दिखाया और यही कारण है कि वे सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक माइंडसेट फिनोमिनन बन गए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जॉर्ज सोरोस को हीरो या विलन के रूप में नहीं देखेंगे, हम उन्हें एक स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन नेचर के रूप में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ट्रॉमा ने विजन को जन्म दिया, कैसे डाउट ने स्ट्रेंथ बनाई और कैसे अनसर्टेनिटी ने फॉर्च्यून। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं है कि सोरोस कितना अमीर है, सवाल ये है कि क्या हम उस तरह से सोचना सीख सकते हैं जो हमें भीड़ से अलग कर दे। और यही सवाल इस कहानी की शुरुआत है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है।
59 रुपीस बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है और 299 रुपीस प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें वॉल स्ट्रीट, हेज फंड या अरबों डॉलर से पहले उस जगह पर जाना होगा जहां डर एक रोजमर्रा की सच्चाई था। क्योंकि कुछ दिमाग किताबों से नहीं बल्कि हालातों से बनते हैं, और जॉर्ज सोरोस का दिमाग भी ऐसे ही हालातों में ढला। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में हुआ। ये वो समय था जब यूरोप धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। नाजी ताकतें मजबूत हो रही थीं और यहूदियों के लिए दुनिया दिन ब दिन असुरक्षित होती जा रही थी। सोरोस का परिवार यहूदी था और इसका मतलब ये था कि उनका अस्तित्व ही खतरे में था। उस उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और खेल की दुनिया में होते हैं, सोरोस जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को समझ रहे थे। नाजी शासन के दौरान सोरोस को अपनी असली पहचान छुपा कर जीना पड़ा। फर्जी नाम, बदली हुई पहचान और हर दिन ये डर कि अगला दिन मिलेगा भी या नहीं। ये अनुभव किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन सोरोस के दिमाग ने इसे अलग तरह से प्रोसेस किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये सीख लिया कि दुनिया निष्पक्ष नहीं होती, नियम स्थायी नहीं होते, और जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। यहीं से उनके सोचने का पहला पैटर्न बना, अनिश्चितता को स्वीकार करना। आम लोग अनिश्चितता से डरते हैं, वे स्टेबिलिटी चाहते हैं, गारंटीज चाहते हैं, लेकिन सोरोस ने बचपन में ही समझ लिया कि गारंटीज एक इल्यूजन होती हैं, और जिसने इस इल्यूजन को पहचान लिया वो दूसरों से आगे निकल जाता है। युद्ध खत्म हुआ लेकिन जख्म नहीं भरे। सोरोस ने देखा कि कैसे सिस्टम पल भर में बदल सकते हैं। आज जो ताकत में है कल वो गायब हो सकता है। आज जो सुरक्षित लगता है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर उनके फाइनेंशियल थिंकिंग की नींव बनी। जब सोरोस लंदन पहुंचे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई शुरू की, तब वे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं सीख रहे थे, वो इंसानी व्यवहार को समझ रहे थे। वहां उनकी मुलाकात फिलोसोफर कार्ल पॉपर के विचारों से हुई, जिन्होंने ओपन सोसाइटी और फैल्यूबिलिटी की बात की। फैल्यूबिलिटी यानी इंसान का गलत होना। ये आइडिया सोरोस के दिमाग में गहराई से बैठ गया। दुनिया में ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि वे सही हैं। सोरोस ने ये मान लिया कि वे गलत हो सकते हैं, और यही स्वीकारोक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो समय रहते दिशा बदल सकता है, और जो अपनी गलती से चिपका रहता है वही डूबता है। यहीं से सोरोस की सोच आम निवेशकों से अलग हो गई। जहां लोग सर्टेनिटी ढूंढते हैं, सोरोस प्रोबेबिलिटी देखते हैं। जहां लोग प्रेडिक्शन करते हैं, सोरोस सिनारियो बनाते हैं। जहां लोग ईगो से निर्णय लेते हैं, सोरोस सेल्फ डाउट से क्लैरिटी निकालते हैं। सोरोस ने जल्दी समझ लिया कि मार्केट्स लॉजिकल नहीं होते, वे साइकोलॉजिकल होते हैं। इंसान डर में इरैशनल हो जाता है और लालच में अंधा। यही वजह है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की ट्रेडिशनल थियरीज को अधूरा माना। उनके अनुसार मार्केट सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते बल्कि रियलिटी को शेप भी करते हैं। यही विचार आगे चलकर रिफ्लेक्सिविटी के नाम से जाना गया। लेकिन इस स्टेज पर सोरोस अमीर नहीं थे, वे स्ट्रगल कर रहे थे। छोटे मोटे जॉब्स, फाइनेंशियल प्रेशर, अनसर्टेनिटी, वही पुराना साथी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सोरोस अनसर्टेनिटी से भाग नहीं रहे थे, वे उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। यही वो दौर था जब उन्होंने एक और जरूरी बात सीखी, सर्वाइवल पहले, ईगो बाद में। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तब आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप सच देखने की कोशिश करते हैं, और सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। आज के समय में भी यही फर्क दिखता है। रिटेल ट्रेडर्स सोशल मीडिया पर खुद को एक्सपर्ट दिखाना चाहते हैं, लॉस को छुपाते हैं, गलती मानने से डरते हैं। लेकिन सोरोस की ट्रेनिंग ही उल्टी थी। लॉस उनके लिए इंफॉर्मेशन था, पेन उनके लिए फीडबैक था। धीरे धीरे सोरोस ने मार्केट में कदम रखा, लेकिन वे कभी भी खुद को मार्केट से बड़ा नहीं मानते थे। उनका एक सिंपल रूल था, अगर मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं तो शायद कुछ गलत है। वे अपने शरीर की रिएक्शंस को भी सिग्नल मानते थे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट ये उनके एनिमी नहीं थे बल्कि इंडिकेटर्स थे। यही कारण है कि सोरोस ने कभी लॉन्ग टर्म प्राइड नहीं रखी। वे आज सही हैं, कल गलत हो सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा, और यही ओपननेस उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग करती है।
इस फेज में सोरोस का दिमाग पूरी तरह तैयार हो चुका था। डर से भागने के लिए नहीं, गलती छुपाने के लिए नहीं, भीड़ का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी खोजने के लिए। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो आगे चलकर करेंसीज को गिराएगी, गवर्नमेंट्स को हिलाएगी और दुनिया को दिखाएगी कि असली ताकत पैसों में नहीं, सोच में होती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये सोच कैसे एक्शन में बदली, कैसे जॉर्ज सोरोस ने केओस को वेपन बनाया, कैसे उन्होंने उस दिन को जन्म दिया जिसे दुनिया आज भी ब्लैक वेंसडे के नाम से जानती है, और कैसे एक इंसान ने साबित किया कि जब भीड़ डर रही हो तब सोचने वाला इंसान इतिहास लिख सकता है। इस मोड़ पर कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रहती, बल्कि एक सोच के सिस्टम में बदलने की शुरुआत होती है। जॉर्ज सोरोस अब सिर्फ अनिश्चितता को समझने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसे उपयोग करने के लिए तैयार था। वो जान चुका था कि मार्केट्स को जीतने के लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि मार्केट्स कभी भी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते। जहां ज्यादातर निवेशक ये मानकर चलते हैं कि मार्केट्स तर्क और गणित से चलते हैं, सोरोस ने इसके उलट देखा। उन्होंने पाया कि मार्केट्स असल में लोगों की उम्मीदों, डर, अफवाहों और सामूहिक भ्रम से चलते हैं, और जब लोग किसी चीज पर विश्वास करने लगते हैं तो वही विश्वास हकीकत को बदल देता है। यहीं से उनकी सबसे प्रसिद्ध सोच जन्म लेती है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब था कि मार्केट सिर्फ वास्तविकता को दर्शाते नहीं, बल्कि उसे बनाते भी हैं। अगर लोग ये मानने लगें कि कोई करेंसी मजबूत है तो वो सच में मजबूत हो जाती है, और अगर लोग ये मान ले कि वो गिरने वाली है तो वो गिर ही जाती है। सोरोस ने इस साइकोलॉजिकल लूप को समझ लिया था, और यहीं पर वो भीड़ से आगे निकल गए। अब सवाल उठता है, क्या सोरोस भविष्य देख सकते थे? जवाब है नहीं। वे प्रेडिक्शन नहीं करते थे, वे प्रोबेबिलिटीज देखते थे। वे ये नहीं कहते थे कि ये जरूर होगा, वे कहते थे अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। यही वजह थी कि उनके फैसले रिजिड नहीं थे, वे फ्लेक्सिबल थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही 1992 में दुनिया के सामने आई, उस दिन जिसे इतिहास ब्लैक वेंसडे के नाम से जानता है। ब्रिटेन की करेंसी ब्रिटिश पाउंड यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से जुड़ी हुई थी। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सोरोस ने नंबर्स से ज्यादा बिहेवियर को देखा। उन्होंने देखा कि सरकार अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली मजबूत रखने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे थे, रिजर्व्स झोंके जा रहे थे, लेकिन जनता और मार्केट का विश्वास डगमगा चुका था। सोरोस समझ चुके थे कि ये एक इल्यूजन है, और इल्यूजन जितना बड़ा होता है, टूटने पर उतना ही जोर से गिरता है। उन्होंने पाउंड के खिलाफ मैसिव बेट लगाया। ये कोई जुआ नहीं था जैसा लोग कहते हैं, ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल मूव था। सोरोस जानते थे कि अगर सरकार पीछे हटी तो करेंसी गिरेगी, और अगर सरकार ज्यादा जोर लगाएगी तो इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा, और अंत में फिर करेंसी गिरेगी। दोनों रास्ते एक ही नतीजे पर पहुंचते थे। जब पाउंड गिरा, दुनिया हिल गई। एक अकेले ट्रेडर ने एक देश की फाइनेंशियल पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया। सोरोस ने एक दिन में अरबों डॉलर कमाए, लेकिन इस घटना का असली मतलब पैसा नहीं था। असली मतलब था भीड़ गलत हो सकती है और सिस्टम कमजोर हो सकता है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सोरोस ने कभी खुद को हीरो नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वे हमेशा सही थे, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कई बार गलत हुए, कई बार भारी नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं की, अपनी गलती से चिपके नहीं रहे। आज के समय में यही सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो या लाइफ डिसीजंस। लोग अपनी पहचान को अपने फैसलों से जोड़ लेते हैं। अगर फैसला गलत निकला तो ईगो चोट खा जाती है। सोरोस ने ईगो को इक्वेशन से बाहर रखा। उनके लिए लॉस पर्सनल नहीं था, वो डेटा था। सोरोस की ट्रेडिंग का एक और अनदेखा पहलू था, साइज मैनेजमेंट। जब उन्हें लगता था कि वे सही हैं, तब वे बड़ा दांव लगाते थे, और जब उन्हें डाउट होता था तब या तो पोजीशन छोटी रखते थे या बाहर निकल जाते थे। आम लोग इसके उलट करते हैं, लॉस में पोजीशन बढ़ाते हैं और प्रॉफिट में डर जाते हैं। यही कारण है कि सोरोस को सिर्फ ग्रेट ट्रेडर कहना अधूरा होगा। वे एक रिस्क साइकोलॉजिस्ट थे। वे जानते थे कि इंसान कब पैनिक करता है, कब ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कब ब्लाइंड हो जाता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया हर सेकंड नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बेच रहा है, सोरोस का माइंडसेट और भी रेलेवेंट हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, इन्फ्लुएंसर्स सर्टेनिटी बेचते हैं, लेकिन सर्टेनिटी सबसे बड़ा जाल है। सोरोस ने हमेशा अनसर्टेनिटी को गले लगाया। उन्होंने ये भी समझा कि वेल्थ सिर्फ अक्यूमुलेट करने की चीज नहीं है, ये पावर भी है,
और पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना डेंजरस होती है। यही वजह है कि उन्होंने ओपन सोसाइटी के विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने माना कि क्लोज्ड सिस्टम्स, चाहे वो सरकार हो या माइंडसेट, अंत में कोलैप्स करते हैं। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सच भी है। सोरोस की आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने मार्केट्स को मैनिपुलेट किया, देशों को नुकसान पहुंचाया। और यह सवाल वैलिड है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य जजमेंट नहीं है, उद्देश्य है समझना। सोरोस ने वही किया जो सिस्टम ने अलाउ किया। उन्होंने वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किया या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम ये समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, या हम सिर्फ भावनाओं में बहकर डिसीजंस लेते हैं। इस हिस्से में एक लेसन साफ है। जो इंसान अनसर्टेनिटी से लड़ता है वो थक जाता है। जो अनसर्टेनिटी को समझता है वो आगे बढ़ता है। और जो अनसर्टेनिटी का उपयोग करना सीख लेता है वही खेल बदल देता है। जॉर्ज सोरोस ने हमें यह नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बना जाए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सोचा कैसे जाए जब कोई भी जवाब साफ ना हो। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस सोच को अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे। आज का युवा, आज का इन्वेस्टर, आज का ड्रीमर भीड़ से अलग कैसे सोचे, गलत होने के डर से कैसे मुक्त हो, और वेल्थ को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि क्लैरिटी कैसे बनाए। यहीं से ये डॉक्यूमेंट्री अपने सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचती है। क्या हम सिर्फ जीतना चाहते हैं या समझना भी? इस पूरी यात्रा के बाद अगर हम एक पल रुककर पीछे देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ जॉर्ज सोरोस की नहीं थी। ये कहानी उस सोच की थी जो डर से नहीं भागती, अनिश्चितता से लड़ती नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती है। सोरोस ने दुनिया को ये नहीं दिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये दिखाया कि जब कोई रास्ता साफ न हो तब दिमाग कैसे काम करना चाहिए। अक्सर हम अमीरी को एक मंजिल मान लेते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां पहुंचते ही सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सोरोस की कहानी ये भ्रम तोड़ देती है। उन्होंने साबित किया कि वेल्थ कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हर दिन खुद को डाउट करना पड़ता है, हर दिन अजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है, और हर दिन ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम गलत हो सकते हैं। आज का समय पहले से कहीं ज्यादा तेज है। जानकारी हर जगह है, लेकिन समझ बहुत कम है। सोशल मीडिया सर्टेनिटी बेचता है। ये कॉइन जरूर चलेगा, ये स्टॉक गारंटीड है, ये बिजनेस फेल नहीं हो सकता। लेकिन सोरोस की सोच हमें चेतावनी देती है कि जहां सर्टेनिटी बेची जा रही हो वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि दुनिया सर्टेनिटी पर नहीं, परसेप्शन पर चलती है। एक आम इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि वो गलत है, समस्या ये होती है कि वो अपनी गलती मानने से डरता है। सोरोस ने हमें सिखाया कि गलत होना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गलत होकर भी उसी रास्ते पर चलते रहना। जब ईगो डिसीजन लेता है तब नुकसान तय होता है, जब अवेयरनेस डिसीजन लेती है तब सर्वाइवल संभव होता है। ये बात सिर्फ मार्केट्स तक सीमित नहीं है, जिंदगी के हर हिस्से में ये सच लागू होता है। करियर, रिश्ते, सपने, हम अक्सर एक ही सोच से चिपके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसमें समय लगाया है। लेकिन सोरोस का फिलॉसफी साफ है, संक कॉस्ट सबसे बड़ा जाल है। जो चला गया उसे वापस लाने की कोशिश में जो सामने है उसे खो देना मूर्खता है। आज का युवा जल्दी जीत चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी फ्रीडम। लेकिन सोरोस की यात्रा हमें यह दिखाती है कि जल्दी जीत अक्सर स्थायी हार में बदल जाती है। असली ताकत पेशेंस में नहीं बल्कि अडैप्टेबिलिटी में होती है। जो बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलता, वो चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, पीछे रह जाता है। सोरोस की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, सही और गलत हमेशा साफ नहीं होते, और जो इंसान एम्बिग्विटी में भी सोच सकता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने खुद को कभी परफेक्ट नहीं माना, उन्होंने खुद को हमेशा स्टूडेंट माना। यही ह्यूमिलिटी उन्हें ताकत देती रही, यही ह्यूमिलिटी उन्हें भीड़ से अलग करती रही, और यही ह्यूमिलिटी आज भी उनके विचारों को जिंदा रखती है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं कहती कि जॉर्ज सोरोस जैसा बनो। ये डॉक्यूमेंट्री आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या आप भीड़ की सर्टेनिटी के साथ चलना चाहते हैं या अपनी अनसर्टेनिटी के साथ सोचना? क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन जो सोच एक बार मजबूत हो जाती है वो हर गिरावट के बाद खुद को दोबारा खड़ा कर सकती है। अंत में असली फॉर्च्यून बैंक अकाउंट में नहीं होता, वो उस दिमाग में होता है जो डर को पहचानता है, जो भ्रम को सवाल करता है
और जो केओस में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है। और शायद यही वो सोच है जो सिर्फ अमीर इंसान नहीं, आज़ाद इंसान बनाती है।